Okay, we are going to start with new chapter, that is accounting equations. That is chapter number 6. अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो अंडरस्टैंड करने वाली है, यहाँ एक कंसेप्ट है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. ओके, कैपिटल तो हमें पता है कि दैट इज इंटरनल लायबिलिटी. ओके, ये हैं आपके पास एक्सटर्नल लायबिलिटीज. अब ये कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? क्रेडिटर्स या बिल्स पेबल या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या अनअर्न्ड इनकम. ओके, अनअर्न्ड इनकम, तो ये सारा किस में आ जाएगा? आपके पास एक्सटर्नल लायबिलिटीज में. एसेट्स को अगर हम डिफाइन करें तो एसेट्स आपके पास हमने स्टडी किए थे, एक करंट एसेट्स होते हैं, एक लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं. तो एसेट्स आपके पास फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स सारे आ जाते हैं इसमें. तो हम इसमें यहाँ पे एक तो लिखते हैं कैश, फिर हम लिखते हैं बैंक, फिर हम लिखते हैं फर्नीचर. ओके, जो आपने गुड्स परचेज किए होते हैं, जिसे हम परचेजेस भी कहते हैं फॉर रीसेल पर्पस, उसे स्टॉक भी बोला जाता है. स्टॉक या गुड्स हम बोलते हैं उसे. ओके, वो एक एलिमेंट आ जाता है. मशीनरी आती है यहाँ. यहाँ डेटर्स आएंगे आपके पास. यहाँ बिल रिसीवेबल आएगा आपके पास. यहाँ प्रीपेड एक्सपेंसेस आएंगे. प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब जैसे आपने प्रीपेड फोन रिचार्ज करवाते हो या डीटीएच रिचार्ज करते हो या इंटरनेट, कि आप एडवांस में पहले पैसे दे देते हो, फिर आपको सर्विसेज मिलती हैं, उसे प्रीपेड कहते हैं. ओके, फिर यहाँ पे एक्रूड इनकम आएगी. एक्रूड इनकम मतलब वो इनकम जो आउटस्टैंडिंग है, अभी आपने काम कर दिया मगर आपको पैसे नहीं मिले, तो वो भी एसेट्स का पार्ट है. तो कुछ एलिमेंट्स मैंने तुम्हें दिखा दिए हैं कि फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स इस तरीके से यहाँ पे दिखाए जाते हैं. अब हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया जाएगा. इलस्ट्रेशन नंबर 2 से हम स्टार्ट कर रहे हैं. ओके, यहाँ क्या है हमारे पास? मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. मुकेश क्या लेकर आया है? कैश. ओके, और उसने उस पैसे को बिजनेस में लगाया है. तो किस में लगाया होगा? कैपिटल में. प्रोप्राइटर है. ओके, तो यहाँ कैपिटल लिख देते हैं हम. कितना पैसा लेकर आया है वो? स्टार्टिंग में 80,000, और कैपिटल आ गई आपके पास 80,000. ये तो फर्स्ट आपके पास आ गया. सेकंड उसने क्या किया? परचेज गुड्स फॉर कैश. अब इस कैश में से उसने गुड्स खरीद लिया, मतलब स्टॉक खरीद लिया. तो हम यहां से कितना माइनस कर देंगे? 28,000. तो कैश हमारे पास रह जाएगा 52,000. ओके, और अब आपके पास क्या आ गया? स्टॉक आ गया. तो यहाँ आप लिख देंगे 28,000, बट कैपिटल आपकी वहीं की वहीं रही. ओके, दैट इज 80,000. ये फर्स्ट, ये सेकंड वाला है. ओके, तो सेकंड यहाँ पे आपके पास आ गया, जो आपकी ट्रीटमेंट हुई कि स्टॉक आ गया. ओके, अब इसके बाद आपने गुड्स खरीदे हैं क्रेडिट पे, उधार पर खरीदे हैं, मतलब आपने क्रेडिटर्स क्रिएट किए हैं. तो थर्ड आपकी ट्रांजैक्शन क्या हो गई?
कैश तो वहीं का वहीं रह गया, आपने गुड्स खरीदे हैं कितने के, 20,000 के क्रेडिट पर खरीदे हैं। तो अब आपके पास क्या ट्रांजैक्शन बन गई, 52,000 प्लस 48,000 इज इक्वल टू क्रेडिटर्स कितने के आ गए आपके पास, 20,000 के, और यहाँ कैपिटल आ गई आपके पास 80,000 की। ये थर्ड ट्रांजैक्शन हो गई आपके पास। अब इसके बाद आपने क्या किया है, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश, आपने फर्नीचर खरीद लिया, तो 6,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा, तो आपके पास रह गए कैश 46,000। ओके, 48,000 का स्टॉक है, और यहां हम लिख देते हैं फर्नीचर, कितने का फर्नीचर खरीदा आपने, 6,000 रुपए का। ओके, तो आपके पास ये वैसे के वैसे रह गए, 20,000 प्लस 80,000। ओके, ये आपके पास आ गया। अब इसके बाद आपने क्या किया, रेंट पे कर दिया। रेंट क्या है, एक्सपेंस है। ओके, तो यहां से आपने कैश माइनस कर दिया, रेंट का कितना, 2,000 रुपीज। ओके, तो 44,000 रह गया, और ये 48,000, और ये 6,000। अब हमें पता है कि डुअल एंट्री दो साइड पे इंपैक्ट होना चाहिए, तो ये एक तरह से लॉस है। लॉस कहाँ एडजस्ट होता है, कैपिटल में एडजस्ट होता है। तो हम यहाँ 2,000 माइनस कर देंगे, और ये कैपिटल रह जाएगी 78,000, क्योंकि जो रेंट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस की तरह ट्रीट होता है। ओके, तो आपने यहाँ से माइनस कर दिया, और यहाँ आपके पास 20,000, तो नेट आपके पास 98,000। ये आ गई आपकी फिफ्थ ट्रांजैक्शन। फिर आपके पास है रिसीव्ड कमीशन 500 की, तो 500 रुपए यहाँ ऐड कर देते हैं, तो आपके पास आ गया 44,500 प्लस 48,000 प्लस 6,000। ओके, और क्योंकि वो इनकम है तो यहाँ ऐड कर देंगे, तो ये आ गया 78,500। ओके, प्लस 20,000 के आपके क्रेडिटर्स आ गए। ओके, तो ये आपकी थी सिक्स्थ ट्रांजैक्शन हो गई, ये आपकी फिफ्थ ट्रांजैक्शन थी। अब इसके बाद आपके पास यहाँ है 44,000, मतलब सिक्स ट्रांजैक्शन तक आपके पास क्या था, 44,500 प्लस 48,000, क्या था ये, कैश, ये क्या था, स्टॉक, ये आपके पास फर्नीचर, कितने का था फर्नीचर आपके पास, 6,000 का। ठीक है, इधर आपके पास क्रेडिटर्स थे 20,000 के, और कैपिटल थी आपके पास, ये आपके पास सिक्स्थ ट्रांजैक्शन तक था। ओके, अब हम आगे चलते हैं सेवंथ, विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज। जब भी आप कैश विड्रॉ करते हो प्राइवेट यूज के लिए, उसे हम कहते हैं ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग से कैपिटल आपकी कम होती है। ओके, तो यहाँ कितना माइनस कर देंगे हम, 3,000। ओके, और कैश में विड्रॉ किया है, ओके, तो कैश माइनस कर देंगे। अगर वो कहता है गुड्स विड्रॉ किया, तो गुड्स में से माइनस करते। ये आ गए 41,500 प्लस 48,000 प्लस 6,000। ओके, और इधर क्या है आपके पास, 20,000 प्लस 75,500। तो ये है आपके पास
सेवंथ ट्रांजैक्शन। ओके, फिर आपके पास है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। 30,000 के गुड्स थे, आपने क्रेडिट पर बेच दिए, मतलब अभी आपको पैसा लेना है। जिनसे आपको पैसा लेना होता है तो वो क्या होते हैं आपके लिए? डेटर्स होते हैं। तो यहां आपके पास डेटर्स बन गए कितने के? 40,000 के। ओके, 30,000 के गुड्स आपने 40,000 में बेच दिए, तो गुड्स तो रह गए आपके पास 18,000 के। फर्नीचर है आपके पास 6,000 का। आपके पास डेटर्स आ गए 40,000 के। ओके, और आपके पास कैश है 41,500 का। अब एक चीज और इम्पोर्टेंट समझने की है कि 30,000 और 40,000 के बीच में आपने बेनिफिट कितना कमाया है? 10,000 रुपए का। तो ये 10,000 क्या क्या है? प्रॉफिट है। तो ये प्रॉफिट किस में ऐड हो जाएगा? कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो ये कितने बन जाएगा आपके पास? 85,500। ओके, और यहाँ आपके पास 20,000। तो ये आपके पास आ जाएगी एक वैल्यू। तो 41,000, 18,000, 6,000, तो 46, 46 प्लस 59। ओके, तो आपके पास 85 बन जाए, 46 है, तो ये बन जाएगा आपके पास 105 बन जाएगा। ओके, टोटल कर लीजिएगा। फिर आपके पास अगली जो ट्रांजैक्शन है वो है पेड टू क्रेडिटर्स। पेड टू क्रेडिटर्स कितने? 15,000। यहां से भी 15,000 माइनस कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 85,500 प्लस 5,000, ये आ गया 40,000 प्लस 6,000 प्लस 18,000 प्लस यहाँ कितना आ गया? 26,500। अब आप इसे अगर बैलेंस शीट में दिखाएंगे, ये एसेट साइड होती है बैलेंस शीट की, ये लायबिलिटी साइड होती है बैलेंस शीट की। तो एसेट्स आपके पास आ गए कैश, ठीक है जी, स्टॉक, फर्नीचर, और डेटर्स। तो कितना आ गया? 26 और 6 32, 32 और 18 50 और 40 90,500 रुपए। और इधर क्रेडिटर्स 5,000, कैपिटल हाँ जी, डाउट पूछो। डाउट? एनी डाउट? यू कैन आस्क योर डाउट। कोई डाउट नहीं है किसी को? ओके,
Now let's move on to next illustration, that is illustration number 3. Okay, started business with cash 1 lakh. तो कैश आ गया आपके पास, ये आ गया। ओके, परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000। अब यहां से आपने 20,000 के तो गुड्स खरीदे हैं और क्रेडिट पे आपने खरीदे हैं 30,000 के गुड्स। टोटल गुड्स आपके पास आ गए 20 + 30, 50,000 के गुड्स आ गए। ओके, तो यहाँ आपके पास 20,000 + 30,000 क्रेडिट के, टोटल मिला के 50,000 हो गया। फिर आपके पास सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000, 10,000 के गुड्स ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग 15,000 एंड ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग 15,000। ओके, 10,000 के कैश के और 15,000 के क्रेडिट वाले गुड्स आपने बेच दिए। जो 15,000 के क्रेडिट पे खरीदे थे और 10,000 के जो कैश पे खरीदे थे, दोनों को बेच दिया एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। ओके, तो ये रह गया आपके पास 25,000। अब इस पे 20% का प्रॉफिट 25,000 पे 5,000 रुपया बन जाता है। तो आपने यहाँ कितने में बेच दिए वो, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000 एंड ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग 15,000। ओके, तो आपने 10,000 के गुड्स बेचे हैं कैश के, तो कैश के कैश पर बेचे, 2,000 यहाँ पे आ गया, और क्रेडिट पे 15,000 के ऊपर आपका 20% प्रॉफिट, तो 3,000 होता है। 3,000 + 15,000, 20,000 ऑफ 15,000 कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 15,000 + 3,000। तो ये आपने क्रेडिट पर बेच दिए हैं, कितने के, 18,000 के। तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 2,000 यहाँ से और 3,000 यहाँ हुआ, तो ये नेट प्रॉफिट 5,000 हो गया। तो आपके पास अब कैपिटल आ गई 1,05,000 + 30,000। ओके, so this is how illustration number 3 is to be done। कि उसने कहा है कि 10,000 के कैश पे बेचे और 15,000 जो क्रेडिट के थे वो क्रेडिट पे सेल कर दिए हैं। ओके, तो आपके पास ये आपके पास ट्रीटमेंट किया जाएगा। ओके, तो 18,000 के आपके पास डेटर्स बन गए और 12,000 के आपके पास कैश में सेल हो गई। तो 10,000 की चीज आपने 12,000 में बेची और 15,000 की चीज आपने 18,000 में बेची। तो यहाँ 2,000 का बेनिफिट, यहाँ 3,000 का बेनिफिट, और ये बेनिफिट यहाँ हमने दिखा दिया। तो ये टोटल आपका हो गया 1,05,000। ओके, सो दिस इज हाउ इलस्ट्रेशन नंबर 3 इज टू बी डन। अब हम चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4 के ऊपर।
Any doubts? Do ask. Okay. Illustration number 4 में started business with cash. तो आपके पास कैश है 1,20,000 का, कैपिटल आ गई आपके पास, आपने बिजनेस स्टार्ट किया है। ओके। रेंट रिसीव्ड, इनकम है 10,000, यहाँ ऐड कर देंगे 1,30,000 और 10,000 यहाँ ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास ओके। तो ये आपके पास 1,30,000 आ जाएगा। फाइन। देन देयर इज इन्वेस्टेड इन शेयर्स, आपने पैसा शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया, यहां से 50,000 रुपए माइनस किए और यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, इन्वेस्टमेंट। तो ये आ गया आपके पास 80,000 और ये आ गया आपके पास 50,000, नेट इज 1,30,000। तो ये आपकी पहली ट्रांजैक्शन, ये दूसरी और ये तीसरी ट्रांजैक्शन। ओके। फिर आपके पास क्या है, रिसीव्ड डिविडेंड। डिविडेंड एक तरह से जो आपने इन्वेस्टमेंट की थी। हाँ जी लक्ष्य। Sir, what is the definition of investment? इन्वेस्टमेंट है कि जो पैसा आपने किसी और की कंपनी में इन्वेस्ट किया है। ओके। आपने अपने पैसे को, अपना जो अर्न किया था पैसा, वो कहीं और इन्वेस्ट किया, उसे हम इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। इज दैट क्लियर लक्ष्य? हाँ जी लक्ष्य, क्लियर है? Yes, sir. ओके। सो अब यहाँ आपको डिविडेंड मिला है 5,000 का फायदा, किस पे, जो आपने इन्वेस्टमेंट की थी उस पे कंपनी ने आपको बेनिफिट दिया है, तो ये 85,000 हो गया। इन्वेस्टमेंट आपकी वही 50,000। अब ये बेनिफिट जो है ये किस में ऐड करते हैं हम, कैपिटल में, प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होता है। तो ये 1,35,000 ये हो गई आपकी फोर्थ ट्रांजैक्शन। ओके। फिर आपके पास नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रागिनी। तो आपने यहाँ गुड्स क्रेडिट पे खरीद लिए हैं, मतलब स्टॉक आ गया। कितने का स्टॉक खरीदा है आपने, 35,000 रुपीज का। ओके। तो यहाँ आपके क्रेडिटर्स बन गए कितने के, 35,000 रुपीज के। ओके। देन पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। अब हाउस होल्ड एक्सपेंसेस मतलब आपकी ड्रॉइंग्स है, तो उसके लिए आपने कैश पे कर दिया। तो कितना पे किया, 7,000। यहाँ से 7,000 माइनस कर दो और यहाँ से भी 7,000 माइनस कर दो, तो आपके पास क्या बन जाएगा, 1,28,000 प्लस 35,000 और ये आ जाएगा आपके पास 78,000 प्लस 50,000 प्लस 35,000, ये आपके पास बन जाएगा। ओके। फिर आपके पास वो क्या कह रहा है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग
10,000 फॉर 14,000 कैश में। आपने गुड्स बेच दिए 10,000 के, 14,000 में बेच दिए कैश पे। ओके, तो 4,000 का बेनिफिट हुआ। इन दोनों के बीच में जो बेनिफिट है वो कितना है? 4,000 का। वो 4,000 आपने कहाँ ऐड कर दिए? यहाँ ऐड कर दिए 4,000। ओके, तो अब आपके पास ये कितना बन गया? 132 प्लस 35,000 और इधर आ गया आपके पास 25 प्लस 50,000 प्लस ये कितना हो गया? 92,000। ओके, अब आपके पास इसके बाद क्या कह रहा है? कैश पेड टू रागिनी। यहां से 35,000 माइनस किए और यहां से भी आपने 35,000 माइनस किए, तो आपके पास रह गए 1,32,000। और यहाँ आपके पास रह गया कितना? 62 और 57,000 प्लस 50,000 प्लस 25,000। ओके, तो ये 1,32,000 आपके पास ओके, ये आपके पास आ गया। अब डिपॉजिटेड इनटू बैंक 20,000, तो 57 में से आपने क्या किया? आपके पास क्या था? कैश 57,000। ओके, फिर आपके पास इन्वेस्टमेंट थी और स्टॉक था। इन्वेस्टमेंट 50,000 और स्टॉक था आपके पास और इधर था आपके पास कैपिटल 1,32,000। ओके, तो अब आपने क्या किया? 20,000 कैश में से निकाल के कहाँ ऐड कर दिए? बैंक में। ओके, तो ये so this is how we are going to do illustration 4. Any doubts? हाँ जी, any doubts? कोई डाउट नहीं है किसी को? Clear, sir. ओके, सो Sir, हाँ जी, sir, the format given in the book of accounting equation is different. Can you tell the sir what is the format? ये जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे करो, कोई जरूरत नहीं बुक के हिसाब से। अगर बुक के अकॉर्डिंग चलोगे तो फिर फॉर्मेट ही बनाते रह जाओगे। Okay, sir. मैं जैसे कर रहा हूँ सॉल्व, दिस इज द वे यू कैन डू। बस जहां जहां जैसे ट्रांजैक्शन 1 है 1 लिख दो, फिर ट्रांजैक्शन 2 को 2 लिख दो। ठीक है, जो जो नया एलिमेंट आता जाए उससे करते जाओ। फाइन, ज्यादा कुछ Okay, उसमें sir. ज्यादा कॉम्प्लिकेट करोगे तो फॉर्मेट बनाने में रह जाओगे बच्चे। ओके Okay, sir. ओके, सो आवर होमवर्क इज up to
illustration exercise question number we are having first question number 1, 2A, 2B, and question number 3 and question number 4. ठीक है जी, 5 question, total 5 questions. Thanks. This is all for today. Okay. ये एक्सरसाइज करोगे क्वेश्चंस अपने बुक नोटबुक में, और कल जो हमने दिया था काम, यू आर डूइंग इट साइड बाय साइड. Yes, please. Are you doing those Sir, questions? done. Okay. Yes, sir. Done in your notebook. Fair notebook बनानी है बच्चे. Okay. And you have to write whatever the work is, homework is being given, you have to do side by side. Okay. All of you. Thanks. I'm ending up my class here only.